जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 12वें से 16वें अध्याय में वर्णन है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए वसंत ऋतु के आरंभ में महर्षि वशिष्ठ की देखरेख में पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। जिस महान महर्षि ने राजा दशरथ का ये यज्ञ कराया उनका नाम ऋष्यशृंग था। महर्षि ऋष्यशृंग अंगदेश के राजा रोमपाद की कन्या शांता के पति थे। रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे और राजा दशरथ ने अंगदेश जाकर महर्षि ऋष्यशृंग को विनती करके अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए अयोध्या बुलाया था। महर्षि ऋष्यशृंग ने पवित्र सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ कराने का सुझाव दिया। भूमंडल का भ्रमण करने के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा गया जो 1 वर्ष के बाद लौट आया। उस यज्ञ में राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को 10 लाख गाय, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और 40 करोड़ रजत मुद्रा अर्पित की, जो कि यज्ञ में चढ़ाया गया था। उचित मुहूर्त आने पर महर्षि ऋष्यशृंग ने अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ में सारे देवी देवता अदृश्य होकर वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा ने रावण की इच्छा से उसे वरदान दिया था कि वह गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के द्वारा नहीं मरेगा, जिसके बाद रावण सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा महर्षियों को कष्ट देता था। राजा दशरथ के यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से रावण से छुटकारा पाने के लिए विनती की। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित सभी देवताओं से कहा कि वे मनुष्य रूप में अवतरित होकर रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालेंगे। रावण का नाश करके भगवान विष्णु 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करते हुए मनुष्यलोक में निवास करेंगे। श्री हरि ने अपने 4 स्वरूपों को प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। इसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में जाम्बुनद नामक स्वर्ण की बनी हुई एक परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी, और वह परात खीर से भरी हुई थी। उस पुरुष ने दशरथ से कहा कि वह प्रजापति लोक का पुरुष है और प्रजापति की आज्ञा से प्रकट हुआ है। इसके बाद उसने वह परात दशरथ को दी और कहा, हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्ति करने वाली है। दशरथ ने प्रणाम कर उस पुरुष की परिक्रमा की। तब वह पुरुष अंतर्धान हो गया। दशरथ अपने महल में गए और उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, बचे हुए का आधा भाग रानी सुमित्रा को दिया, फिर बचे का आधा भाग कैकेयी को दिया। इसके बाद जो खीर बची थी उसे राजा ने कुछ विचार करके फिर से सुमित्रा को दे दिया। उस खीर को खाकर रानियों ने गर्भ धारण किए।